Hello friends, we are starting with step 1. Step 1 says, we admitted that we are powerless over alcohol or drugs, that our lives have become unmanageable. पहला कदम कहता है कि हमने कबूल किया कि हम शराब या व्यसन के सामने शक्तिहीन हैं, जिससे हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं शायद दे हैव गॉन बियॉन्ड द लिमिट्स, वो नशा कुछ ज्यादा करते हैं, शायद उनकी अब लकड़ियों में ही जाके छूटेगी या अब ये उनके साथ ही जाएगी, अब वो कभी रिकवर नहीं हो सकते या उनसे कभी शायद ये छूट नहीं सकती। So burn the idea into the consciousness of every man or woman that he can get well regardless of anyone. The only condition is that he trusts in God and cleans the house. यानी ये एक इंसानी दिमाग के अंदर ठूस ठूस कर डाल दिया जाए कि वो चाहे कितनी भी पीता है, कैसी भी पीता है, किस तरीके से भी पीता है, वो ठीक हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने ठीक खड़ा हूं, वो भी ठीक हो सकता है, पर दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वो भगवान पे विश्वास करे, उस उच्च शक्ति पे विश्वास करे जिसने ये सृष्टि बनाई है। दूसरा, ही क्लीन हिज हाउस, यानी अपना घर साफ करे। अपना घर साफ करने का मतलब है अपनी आत्मा को साफ करे, अपने अंदर के सारे गिल्ट, शेम, फियर उसको अपने जीवन के अंदर निकालने ही पड़ेंगे। पावरलेसनेस मीन्स, शक्तिहीनता का मतलब है इन स्पाइट ऑफ सिंसियर डिजायर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर वी कुड नॉट गिव अप, यानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होते हुए और एक सिंसियर डिजायर, अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं नहीं नहीं, बस मैं और नहीं करना चाहता, और ड्रग्स नहीं लेना चाहता, उसके बावजूद हम नशा करते थे या हम शराब पीते थे। सो in spite of sincere desire and strongest willpower we could not give up. That is what powerlessness is. इसी को शक्तिहीनता बोलते हैं। एक एडिक्ट अल्कोहलिक के अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो ये कह दे कि मैं आज के बाद सेब नहीं खाऊंगा, तो मरते दम तक वो सेब नहीं खाएगा। अगर वो ये कह दे कि मैं अपने मामा के घर नहीं जाऊंगा, तो किसी कीमत पे वो अपने मामा के घर तक मरते दम तक नहीं जाएगा। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसके अंदर। लेकिन शराब के आगे आते ही या नशे के आगे आते ही उसकी ये इच्छा शक्ति बहुत क्षीण, बहुत कमजोर पड़ जाती है। उसके अंदर बड़ी इच्छा होती है कि वो नशा छोड़ दे, वो शराब छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद वो छोड़ नहीं पाता। इसी को पावरलेसनेस यानी कि शक्तिहीनता बोलते हैं। वी डोंट हैव टू यूज इट अगेन एंड दैट इटसेल्फ इज ए ग्रेट फ्रीडम। एक नशेबाज को, शराबी को अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारी शराब छूट जाए या तुम्हारा नशा छूट जाए तो कैसी आजादी महसूस करोगे, वो अगर सोचो तो क्या आजादी है। ये आजादी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। ये आजादी ऐसे लगता है जैसे मुझे मेरी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, ऐसे लगता है जैसे मैंने जो परमात्मा से मांगा मुझे मुंह मिल गया। और ये सबकी जिंदगी में हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। We know in our hearts that drugs have the power to change us into a person which we didn't want it to be. हमें पता है कि नशा और शराब मुझे एक ऐसा आदमी बनने पे मजबूर कर देती है जो शायद मैं कभी बनना नहीं चाहता। मैं अपने माँ को वो दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं अपने परिवार को, यानी अपने बीवी, अपने बच्चों को वो दुख नहीं देना चाहता था। ऐसे जिंदगी में उनको किसी हालत में नहीं देना चाहता तो जीने लायक ही ना हो, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। ये हमें अंदर से पता है, हमें अंदर से आवाज आती है कि मैं एक ऐसा इंसान बनने पे मजबूर हो जाता हूँ जो मैं कभी बनना नहीं चाहता था। आज अगर मैं अपने पास्ट को उठा के देखूं तो सचमुच मैं कितना कैसा इंसान बन चुका था, सचमुच मैं नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरा नशा, मेरी शराब मेरे पे इतने हावी थी, इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे वो बनने पे मजबूर कर देती थी। आस्क योरसेल्फ सम सिंपल क्वेश्चन, अपने आप से
छोटे छोटे सवाल करके देखो। कैन आई यूज द सब्सटेंस ड्रिंक्स और ड्रग्स इन एनी फॉर्म? क्या मैं किसी भी तरीके से शराब, यानी शराब छोड़ के बियर, बियर छोड़ के कुछ और, या स्मैक छोड़ के अफीम, अफीम छोड़ के चरस, चरस छोड़ के गांजा, क्या मैं ऐसे व्यसन अपनी जिंदगी के अंदर यूज कर सकता हूं? आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता देगा नहीं। मैं वापस अपने ड्रग ऑफ चॉइस पे आ ही जाता हूं, यानी जो नशा मेरे दिमाग में बस चुका है, मैं वापस उसके ऊपर आ जाता हूं। दूसरा, कैन आई कंट्रोल माई ड्रिंकिंग? क्या मैं अपने शराब के ऊपर या अपने नशे के ऊपर नियंत्रण पा सकता हूं? नहीं। कंट्रोल सजेस्टेड टू एन अल्कोहलिक और एडिक्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी भी किसी शराबी को या व्यसनी को अगर आप बोलो कि नियमित मात्रा के अंदर शराब पी या नियमित मात्रा के अंदर नशा कर, क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं, किसी कीमत पे नहीं कर सकता। ये आपकी जिंदगी आपको बताएगी कि क्या आप नियंत्रण में, कंट्रोल के अंदर नशा या व्यसन कर सकते हैं। अगर कंट्रोल में आप कर सकते हो तो इसका मतलब आप शराबी या नशेड़ी नहीं हो। तो नियंत्रण ऑटोमेटिकली खो जाता है। जब मैं नशा लेता हूं, मेरी फिजिकल एलर्जी का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो एलर्जी फैलती है, विच डिमांड्स फॉर मोर एंड मोर, वो और की उम्मीद करती है, इसलिए मैं नियंत्रण में नशा नहीं कर सकता। What incidents have occurred in my life which I never want them to happen again in my life? ऐसे हादसों को याद करके देखो जो तुम्हारे जीवन में हो चुके हैं और तुम नहीं चाहते कि वो हादसा तुम्हारे जीवन में कभी दोबारा हो। ऐसे अनगिनत हादसे हैं दोस्तों मेरी जिंदगी के, मेरे बच्चे के साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरी माँ के साथ, जो मैं नहीं चाहता था उनके जीवन में मैं उनको ऐसे दुख दूं, लेकिन उनको वो दुख झेलने पड़े। आज मैं नहीं चाहता कि उनको ऐसे दुख झेलने पड़े या ऐसे उनको ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर करूं जो दुखों से भरी हो। नहीं, आज मैं ये नहीं चाहता। तो आई डोंट वांट सच इंसिडेंट्स टू हैपन इन माय लाइफ अगेन। डू आई बिलीव इन माय हार्ट दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल? क्या मैं अंदर से, अंतर्मन से ये मानता हूं कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है? अस्त व्यस्त इन द सेंस नौकरी छूट जाना, कामकाज छूट जाना, घर की खुशियां फना हो जाना, पैसे से जीरो हो जाना, मानसिक शांति भंग हो जाना, तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में हो चुकी हैं। ये मेरी अस्त व्यवस्था को दर्शाती है, मेरी लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी को दर्शाती है। पावरलेसनेस मीन्स, शक्तिहीनता का मतलब है यूजिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स अगेंस्ट माई विल पावर एंड इनएबिलिटी टू स्टॉप वंस वी हैव स्टार्टेड यूजिंग। शक्तिहीनता का मतलब है एक बार नशा शुरू करना, शराब शुरू करना अगेंस्ट माई विल पावर। मेरी इच्छा शक्ति अंदर से मुझे कहती है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पीने पे मजबूर हो जाता हूं। और एक बार जब मैं शुरू कर देता हूं, फिर मेरे लिए रुक पाना नामुमकिन हो जाता है। इट बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। यानी मुझे ढक्कन खोलना तो आता है, लेकिन मुझे ढक्कन बंद करना नहीं आता। ये पूरा बोर्ड